ये क्या चल रहा है? ये गड़बड़ चल रहा है। ये रैशनैलिटीज नहीं बची है, इंटेलेक्चुअली हम बीमार हो गए। मेंटल और इमोशनल हेल्थ की कोई बात ही नहीं करता है। हकीकत ये है, इस पे कोई डिस्कशन ही नहीं है, कोई टॉपिक ही नहीं है। वो तो तुम किसको बीमारी मानते हो? थायराइड हो गए बीमार हो गए, लिवर अफेक्टेड हो गया बीमार हो गए, बीपी बढ़ गया बीमार हो गए, माइग्रेन हो गया बीमार हो गए, दस्त लग रहे हैं तो हम बीमार हो गए। लेकिन एक्चुअल किसकी बात होनी चाहिए? मेंटल और इमोशनल हेल्थ की। राष्ट्र उसी से बनेगा, दुनिया उसी से चलेगी, हर एक चीज उसी से चलेगी। लेकिन हम लोग कैसे हो गए हैं? मेंटल इमोशनली, इंटेलेक्चुअल लेवल कहाँ है? जब एक दूध वाला जहर पिला रहा है, एक डॉक्टर अननेसेसरी पेशेंट्स को एक उसमें वेंटिलेटर पर रख के, एक जो पढ़ा लिखा आदमी जिसको तुम बोलोगे, जिसने एमडी कर रखा है, एमएस कर रखा है, डीएम कर रखा है, और उसको वेंटिलेटर पे लेटा के 5 लाख रुपए कमाने की कोशिश कर रहा है, सी और ही इज हेल्थी ह्यूमन बीइंग? सोच के देखो एक बार, इसको आप हेल्थी बोलोगे? कि एक तरबूज में इंजेक्शन लगा के बेच रहा है, वो है। एक लॉयर अपना केस खत्म नहीं करना चाहता क्योंकि वो उसके लिए जो पेशेंट है, जो पर्सन है, वो उसके लिए वो पैसा कमाने की मशीन है, वो हेल्थी है? ये सब हेल्थी लोग घूम रहे हैं तुम्हारे हिसाब से, क्योंकि इन्हें कोई बीमारी नहीं है? इन्हें बीमारी है, सिर्फ फिजिकल लेवल पे नहीं है। इसलिए आप नहीं देख पा रहे हो, ये उन लोगों से ज्यादा वीक है जो, जिनके पास 10 रुपए है ना, एक भूखा आदमी आ जाता है, उसको भले कैंसर हो रखा है, वो 5 रुपए पहले दे देता है, तो भैया तू भी खा ले, 2 रोटी है ना, एक तू खा ले एक हम खा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कौन हेल्थी है? ये हेल्थी है कि वो हेल्थी है? कि जो तुमसे कह रहा है, जिसका पैसा भरा पड़ा है, तो बोलो 500 रुपए कम है, जाओ भाग जाओ, हम नहीं देखेंगे तुम्हें। 50,000 कम है, हम ऑपरेशन नहीं करेंगे। सोचने वाली बात है, अनहेल्थी कौन है और हेल्थी कौन है। ये बड़ा कठिन टॉपिक है। नहीं। हाँ वो जैसे परसों तरसों बता रहे थे, जब तक वो सिम्टम नहीं बनता तब तक बीमारी नहीं लाता ना। कब वो अरे तो सिम्टम में सिम्टम्स आएंगे बदलेगा? ना, सिम्टम जितना देखो मेंटल डिसीज में जाओगे ना, फिजिकल लेवल से उतनी गायब होती जाएगी डिसीज, उतना तुम अफेक्टेड कम होगे फिजिकल लेवल में। जब होगे ना तो एक बड़े लेवल पे आएगा और सीधी कहानी खत्म होगी। तभी लोग क्रूवल और इस तरीके के लोग होते जा रहे हैं। क्रूअल होनी है, उसके साथ में कई चीजें बढ़ रही हैं, तो इसलिए हम लोग सी वैली बहुत जल्दी जल्दी जा रहे हैं, 40-50 महीने बढ़ते जा रहे हैं। प्रॉब्लम ही आ रहा है, भोग में ज्यादा जा रहे हैं ना। मोरालिटी खत्म हो गई है, मोरालिटी, मोरालिटी खत्म हो गई टोटल। मोरालिटी कोई बात नहीं करता। मैं कह रहा हूँ ये इतना बड़ा टॉपिक है कि मेंटल और इमोशनल हेल्थ, इसको 30-40 में भी सर बात वही करनी जा चाहिए। रहे हैं जो मॉरलिटी जिससे जीना चाह रहे हैं, इमोरलिटी वाले नहीं जा रहे हैं। हैं? जो मॉरलिटी से जीने की कोशिश कर रहे हैं वही जा रहे हैं 30-40 में। इमोरलिटी से जीने वाले नहीं जा रहे। ठीक है, मान लिया हमने कि उनने स्ट्रगल ज्यादा किया, जल्दी निपट गए, फिर भी वो हेल्थी थे। क्यों? कि उन्होंने अपनी पर्पस और अपनी लाइफ के साथ में वो डिसेप्टिव नहीं हुए, वहां पर उन्होंने कुछ वो चीज नहीं किया, एक मॉर्बिडनेस को डेवलप नहीं होने दिया, तो दे आर हेल्थी पर्सन, कोई परेशानी नहीं है। विवेकानंद मर गए ना 39 साल में, 39-40 साल में, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जब वो मरे, इज हेल्थी, हेल्थी ह्यूमन बीइंग। गोल क्लियर था, कंसेप्ट क्लियर था, ह्यूमनिटी को लेके मरे। मरना तो तय है, क्या फर्क पड़ रहा है उससे? हम आप बैलेंस। मर जाएंगे 42 साल की उम्र में, 41 साल की उम्र में, मे भी कोई 40 साल और मरेगा, 80 साल जी लेगा, क्या फर्क पड़ने वाला है? इससे ज्यादा अंतर तो नहीं आने वाला। कोई दस नहीं। दस साल जिएगा, कोई 15 साल जिएगा, लेकिन रीजंस, किस रीजंस की वजह से आप जिंदा थे, किस लिए आप आए, ये जो बातें होती ना, ये बताने की जरूरत है लोगों को, जो समझने के लिए रेडी नहीं है। वो लोग यहाँ पे ऐसे जी रहे हैं, हमें कोई मरनी नहीं है, इसलिए मारने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए करप्शन कर लो, रख लो रख लो रख लो, सारी चीजें प्रिजर्वेशन। और प्रिजर्वेशन क्या है? टोटल है, मतलब मटेरियलिस्टिक, मटेरियलिज्म बढ़ गया है चारों तरफ, एक सिंपल सी वर्ड बोले। तो लेकिन इसके ये समझना और जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि पहले फिजिशियन तो हेल्थी हो जाए। जब फिजिशियन ही मटेरियलिस्टिक है, तो काहे का वो पेशेंट मटेरियलिस्टिक को ठीक करने बैठेगा? वो कहेगा भैया ठीक है, तू अपना मार, तू हमें मार दे, हम तुझे मार देंगे, लौकी लेके आएंगे, तू मुझे खिला देना, और जब तू इंजेक्शन लगवाने आएगा हम तुझे मार देंगे, कहानी खत्म।